नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कूलाम का नियम क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बेटा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश किसी बल का अनुभव करता है तो वह उस आवेश या आवेशित निकाय का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात अगर हम देखें तो प्लस क्यू पर अगर यहाँ पर कोई आवेश रख दिया जाए क्यू नॉट तो ये क्या करेगा, इसको दूर हटाने का प्रयास करेगा। तो ये इस प्रकार से देखेंगे अगर हम तो ये इसका क्या बन जाएगा, विद्युत क्षेत्र। इनको क्या करेगा, अपने से दूर हटाएगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश यानी क्यू नॉट किसी बल का अनुभव करने लगता है तो वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। कोई परीक्षण आवेश लेते हैं हम, मान लीजिए आपका प्लस क्यू है और पी बिंदु पर एक आपका परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, उस वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। ये हो गया परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अगर बेटा आपका आवेश प्लस क्यू है, जैसे हम लोग कूलाम का नियम पढ़े थे तो वहां दो आवेश के बारे में बात किया गया है, लेकिन जब हम वैद्युत क्षेत्र में आते हैं तो किसी एक आवेश को लेकर के पढ़ा जाता है। किसी एक आवेश को लेकर मतलब आपका या तो प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र होगा या माइनस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर प्लस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र है तो वो जो परीक्षण आवेश यानी क्यू नॉट परीक्षण आवेश को क्या करेगा, अपने से दूर हटाने का प्रयास करेगा। और अगर आप मान लीजिए माइनस क्यू आवेश का वैद्युत क्षेत्र है तो परीक्षण आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट, यानी उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो मात्रक होता है बेटा न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो आइए बच्चों देखते हैं एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना बेटा कोई आवेश आपका प्लस क्यू है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु P पर हमने मान लिया कि कोई परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। तो परीक्षण आवेश Q नॉट पर प्लस Q आवेश द्वारा एक बल कार्य करेगा। तो अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे बेटा प्लस क्यू आवेश द्वारा क्यू नॉट पर लगाया गया बल, यह बराबर आपका क्या हो जाएगा बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q नॉट। अब यहाँ बेटा Q1 नहीं लेंगे, कूलाम के नियम में हम लोग पढ़े थे Q1 Q2। अब यहाँ पर आपका Q1 प्लस Q है और Q2 क्या है बेटा, Q नॉट है। तो क्या हो जाएगा Q नॉट अपान
आर स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, आर। अब बेटा हम क्या निकालेंगे, प्लस क्यू द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा अभी हमने आपको बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वेक्टर F अपान क्यू नॉट, यानी उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समीकरण 1 से बेटा यहाँ पे इसको समीकरण 1 बोलेंगे। समीकरण 1 से देखिए F का मान हमारा क्या है, 1/4 पाई F साइलेंट नॉट 1/4 पाई F साइलेंट नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अपान में बेटा क्यू नॉट है तो क्यू नॉट लिखेंगे, और क्यू नॉट से क्या होगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मिलेगा बेटा 1/4 पाई F साइलेंट नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये होगा बेटा एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हम बोलेंगे बेटा वेक्टर E बराबर 1/4 पाई F साइलेंट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब हम लिख सकते हैं वेक्टर E बराबर 1/4 पाई F साइलेंट क्यू अपान आर स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कितना हो सकता है। बेटा देखिए E इक्वल क्या आया आपका 1/r स्क्वायर, यानी बेटा अगर दूरी बढ़ेगी तो उनका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। इसी प्रकार बेटा E क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं बेटा कि किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र अगर परीक्षण आवेश की दूरी बढ़ाते रहेंगे तो आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कम होगा बेटा, ठीक है। अगर R आपका इनफाइनाइट हो जाए यानी अनंत हो जाए तो उस स्थिति में उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र बेटा 0 हो जाएगा। अगर आपका R यानी परीक्षण आवेश की दूरी इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाए तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और बेटा देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हमारी जो टीम है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएगी। आप हम लोगों से जुड़े रहें ताकि आपका भी सहयोग हमको मिलता रहे और हमारे द्वारा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं।